आज ये 2000 का तो मामला है, तो नवंबर में घोषणा कर दी, लेकिन ना तो ऑनलाइन अप्रूव किए गए हैं, अच्छा उसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है। अब कोर्ट के आदेश के अनुसार जो मार्कशीट है रिकॉर्ड है स्टेट से संबंधित वो सुरक्षित रखा जाना है, लेकिन प्रशासन बोलता है कमेटी गठित कर दी। कमेटी के सामने ये मुद्दा रखा गया, कमेटी ने स्पष्ट बताया कि जब तक कोर्ट का मामला चल रहा है ये कोर्ट डिस्ट्रॉय नहीं करवाया जा रहा, लेकिन प्रशासन ये नहीं कहा हुआ है कि इसको डिस्ट्रॉय करवाया जा रहा है। इसमें क्या घोटाला है? इस प्रकार के तथ्य के लिए डिस्ट्रॉय करवाया, हम ये मान के डिस्ट्रॉय करवा देते कोर्ट तक पूछेगा कि इससे संबंधित जो भी रिकॉर्ड करवाया जाए तो कोर्ट लगा के ये तो चला जाएगा 4 महीने बाद। लेकिन यहाँ तो कर्मचारी अधिकारी जिन्होंने हस्ताक्षर किए हुए हैं क्या जवाब दें? ये का मामला है, हम इसको भी छुपाया नहीं देंगे। आगे क्या कदम उठाए जाएंगे अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो? अब इस प्रकार से शासन जिद पे अड़ा रहा तो ये एक प्रमुख आंदोलन के रूप में अगर प्रशासन समय रहते हुए इसमें हस्तक्षेप मांग करते हैं, इसमें हस्तक्षेप करते हुए पूर्ण से जांच हम जो आगे दिशा निर्देश होंगे उस प्रकार से आंदोलन बढ़ता जाएगा, अन्यथा ये झुकेगा। ये सब दिखाई दे रहा है। बाकी इनकी जो भी मंशा हो, कर्मचारी संगठन के माध्यम से सरकार से हमारी मांग ये है कि इसकी विजिलेंस जांच करवा के और हमारे किसी भी कर्मचारी अधिकारी का हम कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ठीक है, यदि हमारे अधिकारियों के हमारे क्लेरिकल कैडर से ऊपर तक डीएस लेवल तक जो अधिकारी गए हुए हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दबाव बनाया जाएगा तो जिस प्रकार ये कर्मचारी आज यहाँ कुछ समय के लिए एकत्रित किए हमने, ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगी हड़ताल। और जब तक चंडीगढ़ प्रशासन यहाँ के प्रशासन को बुला के और अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करवा लेता और ओएमआर सीट को डिस्ट्रॉय करवाने के मुद्दे के ऊपर पीछे नहीं हटता, ओएमआर सीट डिस्ट्रॉय करवाओ, लेकिन एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत हमारी ब्रांच के पास डाटा रहना चाहिए। भविष्य में आने वाली कोई भी आरटीआई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई भी मैटर, उसमें हमारा कोई कर्मचारी अधिकारी न फंसे। अमूमन 4 रिजल्ट जारी होने के 4 महीने बाद तक डिस्ट्रॉय करवा सकते हैं, बशर्ते कि कोई अभ्यर्थी कोर्ट में न गया हो। जब अभ्यर्थी कोर्ट में जा चुके हैं, कोर्ट की तरफ से स्टे है, तो अब कोर्ट की अनुमति के बगैर डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। क्या उसके पीछे बता जा रहा है कि घोटाला कुछ हुआ था, उसकी मंशा के चलते ये सब नियमों को किया? जैसा कि 2024 एस्टेट के बारे में आपने क्वेश्चन किया, ओएमआर सीट्स के बारे में जो बात आप कर रहे हैं, यदि ऐसी कोई बात होती, घोटाला वगैरह होता, मेरे विचार से 6-7 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। जहाँ तक सवाल किसी प्रकार की अनियमितता का है या घोटाले का है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर कोई ऐसी बात होती पहले ही डिस्ट्रॉय की जा चुकी होती। जहाँ तक इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हैं, ये मेरे विचार से न केवल बोर्ड की गरिमा के विरुद्ध हैं, बल्कि अपने अधिकारियों के प्रति भी जो एक निष्ठा होनी चाहिए उसके प्रतिकूल हैं। मैं इस प्रकार की बातों में थोड़ा यही कहना चाहूँगा कि कर्मचारियों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, बाकायदा इस प्रकार का नियम है कि जो इररिलेवेंट रिकॉर्ड होता है उसको एक लिमिटेड पीरियड 6 महीने का, उसके बाद डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। डिस्ट्रॉय करने के पीछे कारण यह होता है कि बहुत सारी आंसर शीट्स होती हैं, बहुत सारा और दूसरा एग्ज़ाम रिलेटेड मटेरियल होता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। 6 महीने तक यदि कोई किसी प्रकार का कोई बच्चा चैलेंज करता है अपने रिजल्ट को तो उसका रिकॉर्ड सेफ रखते हैं, अदरवाइज़ कोई और इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड यदि है उसकी सॉफ्ट कॉपी बना ली जाती है। हमारे पास सारा रिकॉर्ड सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में बाकायदा पोजीशन में होता है और ये कभी भी देखा जा सकता है। जो कर्मचारी वो कह रहे हैं कि अगर ये इस मामले में जो कोर्ट में केस चलेगा, कोर्ट से कोई अगर सबूत मांगा जाता है उनके पास कोई सबूत नहीं होगा,
प्रशासन बच जाएगा, हमें सबूत देना होगा, हम फंसेंगे इसमें। नहीं नहीं नहीं, सारा का सारा सबूत बाकायदा रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारे पास है, पूरा रिकॉर्ड है। 6 के 6 लाख परीक्षार्थियों का रिकॉर्ड हमारे पास है। कर्मचारियों का कहना है कि जो ओएमआर शीट है वो ऑनलाइन भी अपलोड नहीं की गई और डिस्ट्रॉय की जाती है। बाकायदा ऑनलाइन अपलोड की जा चुकी हैं। जिन परीक्षार्थियों ने अभी पीछे रिक्वेस्ट करके अपनी OMR शीट मांगी हैं, उनको वह OMR शीट दी भी गई हैं। और मैं बताना चाहूँगा, बल्कि एक परीक्षार्थी का इसी प्रकार का कोई एक केस था जिसमें उसने गलती से OMR शीट में अपना कोड B की बजाय C भर दिया था। मेरे सामने यह केस आया था कि उसकी वजह से C कोड होने की वजह से उसका इवैल्यूएशन गलत हो गया था। और जब इस प्रकार का केस है तो इसका मतलब OMR शीट रिकॉर्डेड है, ऐसा कहना तो बिल्कुल एकदम से निराधार है। तो सर बोर्ड के पास रिकॉर्ड भी है और नियम के तहत समय के अनुसार डिस्ट्रॉय की जा रही है, तो कर्मचारी धरने पर हैं, उनकी क्या मंशा हो सकती है? मेरे विचार से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई किसी प्रकार का कहीं से कोई मतलब मोटिवेशन किसी ने गलत तरीके से दिया होगा। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। हर किसी की बराबर की जिम्मेवारी बनती है। एक कोई आदमी जिम्मेवार नहीं होता है किसी प्रकार के जहाँ पब्लिक डीलिंग होती है उस काम के लिए। तो सर कर्मचारी आपसे मिले, क्या आश्वासन दिया? नहीं, ना मेरे पास कर्मचारी आए हैं, ना उन्होंने किसी की प्रकार की बात की है। जिस प्रकार से नीचे आपने अभी बताया कि कुछ गैदरिंग वहाँ है, यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। मैं आपको यही बताना चाहूँगा, बाकायदा कोर्ट का फैसला है, डायरेक्शन है कि यदि बोर्ड परिसर में, ख़ासतौर पर एडमिन ब्लॉक में, यदि इस प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो वह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। तो बाकायदा इनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी यदि कोई ऐसी बात मेरे संज्ञान में आती है तो। किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली कार्रवाई जो होती है, स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, बाकायदा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगे बोर्ड द्वारा जो डिस्ट्रॉय की जाएगी उसको लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे? नहीं कोई किसी प्रकार का जो रिलेवेंट रिकॉर्ड है डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। बाकायदा सारा रिकॉर्ड सेफ कस्टडी में रखना होता है और 3 कॉपी इसकी अलग अलग से रखी जाती हैं। एक कॉपी कॉन्फिडेंशियल ब्रांच में होती है जो परमानेंट रखी जाती है, दूसरी कॉपी सेक्रेटरी के पास होती है, तीसरी कॉपी जो रिजल्ट ब्रांच, जो इनकी कंसर्न ब्रांच होती है, उसमें होती है। कोई किसी प्रकार की डिस्ट्रॉय करने की या यूँ कहिए कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड की गुंजाइश ही नहीं है।